ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड। सबसे पहले हम समझते हैं कि ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड होता क्या है। ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड वे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिसमें कार्बन लिथियम के साथ डायरेक्ट बॉन्ड बनाता है, उसे हम लोग ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड बोलते हैं। इसका अब हम फॉर्मूला देखते हैं तो RL है, जहाँ पे R एल्कीन या एरिल को प्रेजेंट करता है। एरिल या एल्काइल या एरिल लेने पर हमारा जो होगा ये CH3Li C6H5Li बनेगा। अब हम देखते हैं इसका प्रिपरेशन के लिए R जो कि यहाँ पे जो ये R है एल्काइल या एरिल ग्रुप को प्रेजेंट करता है और X जो होता है हैलोजन को, प्लस 2 Li से जब हम इसका रिएक्शन कराते हैं मतलब लिथियम के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये जो होता है हमारा माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो माइनस है एक लिथियम को लेकर के RLi और एक Li प्लस ये X को लेकर के अलग हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसका प्रॉपर्टीज देखेंगे। पहला प्रॉपर्टीज है हाईली रिएक्टिव। ये हाईली रिएक्टिव होते हैं इसलिए ये मॉइस्चर या हवा में से नहीं रखा जाता है, क्योंकि मॉइस्चर या हवा में रखने पर ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड खराब हो जाते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं और ये पावरफुल न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं। उसके बाद हम समझते हैं केमिकल रिएक्शन। जब हम लोग ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड का रिएक्शन हैलोजन के साथ कराते हैं तो हमें हैलाइड मिलता है, और जब हम लोग एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें हाइड्रोकार्बन मिलता है। उसके बाद हम लोग ऑर्गेनोलिथियम का रिएक्शन अमोनिया के साथ कराते हैं तो तभी हमको हाइड्रोकार्बन मिलता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, myself is Tabassum and today my seminar topic is organozinc compound। सबसे पहले हम समझते हैं कि ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड होता क्या है। जब कार्बन और जिंक डायरेक्ट बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, डायरेक्ट बॉन्ड बनाते हैं तो उसे हम ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड कहते हैं। डाइथाइलिजीन सबसे पहला ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड होता है जिसकी खोज था एडवर्ड फ्रैंकलिन ने 1849 में की थी, जिसके बाद से ये ऑर्गेनोजिंक रिएजेंट के कंपाउंड स्टार्ट होता है। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टी। ऑक्सीडेशन। ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड बहुत सेंसिटिव होते हैं, ये एयर और मॉइस्चर के प्रेजेंट में खराब हो जाते हैं। उसके बाद होता है डिसॉल्व। ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड जो होता है बहुत से लिक्विड में डिसॉल्व हो जाते हैं, जैसे कि वाटर, अल्कोहल में बहुत इजीली ये डिसॉल्व हो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं टाइप। ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड के मेन 3 टाइप होते हैं। सबसे फर्स्ट टाइप होता है ऑर्गेनोजिंक हैलाइड। ऑर्गेनोजिंक हैलाइड में जिंक जो होता है एक साइड R और एक साइड X से जुड़ा होता है। R जो होता है एल्काइल या एरिल को प्रेजेंट करता है और X जो होता है हैलोजन ग्रुप को प्रेजेंट करता है। उसके बाद आता है सेकंड टाइप जो है डाइऑर्गेनोजिंक कंपाउंड। डाइऑर्गेनोजिंक कंपाउंड में जिंक जो होता है दोनों साइड या तो एल्किल या एरिल ग्रुप से जुड़ा हुआ होता है, इसमें हैलोजन ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ होता है। उसके बाद थर्ड आता है लिथियम जिंकेट मैग्नीशियम जिंकेट, जिसका फॉर्मूला होता है M+R3ZN-। इसमें जो हमारा एल्किल या एरिल होता है वो 3 होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसमें 3 होते हैं। उसके बाद आता है रिएक्शन। अब हम ऑर्गेनोजिंक रिएजेंट को वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे। जब हम ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड का वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हाइड्रोकार्बन बनाता है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि R और Zn में R में क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा और Zn में प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और ये H2O H और OH के फॉर्म में टूट जाएंगे। ठीक है, H और OH के फॉर्म में टूट जाएंगे तो जो हमारा R है वो H के साथ जो हमारा R है R और H एक अलग हो जाएंगे, जो कि हमारा हाइड्रोकार्बन बनाएंगे, और इधर जो हमारा यहाँ से Zn और यहाँ से हमारा OH जो बचा वो आपस में एक और, लेकिन हमारा मेन जो है ये हाइड्रोकार्बन वो हमको इसमें मिलता है। उसके बाद हम सेकंड देखते हैं रिएक्शन विद एसिड। जब हम लोग ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड का एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें कीटोन मिलता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं एल्काइल है। ऑर्गेनोजिंक रिएजेंट एल्काइल के
फर्स्ट सेकेंडरी से रिएक्शन